जिधर जाते हैं सब जाना अच्छा नहीं लगता। मुझे पामाल रास्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, बहुत फ़ायदे हैं इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता। मुझे दुश्मनों से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। किसी का भी हो सर, कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। बुलंदी पर उन्हें मिट्टी की खुशबू तक नहीं आती। ये वो शाखें हैं जिन्हें अब शजर अच्छा नहीं लगता। जी हाँ, मैं सृजन द स्पार्क हूँ और आज आपको रूबरू करा रहा हूँ सृजन के उस भीष्म पितामह से जिन्होंने मुझे अपने तन, मन और धन से सींचकर उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां मुझे अपने सृजन होने पर गर्व है। पर्वतों को छोड़कर बहते हैं वो जिन्हें समंदर होना होता है। जख्म भी उनको बहुत लगते हैं जिन्हें सिकंदर होना होता है। मैं बात कर रहा हूँ हम सबके चहेते हर दिल अजीज श्री प्रसन्न कुमार जी खमेसरा IPS की। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ही मजबूत और प्रतिष्ठामयी रही है। आपके दादा स्वर्गीय श्री तेज सिंह जी उस समय के BSc LLB हो समाज कल्याण विभाग में अधिकारी रहे। आपकी दादी श्रीमती स्वर्गीय तीजबाई थीं। आपके पिता स्वर्गीय श्री स्वरूप सिंह जी भी जलदाय विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे। व माता स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी थी। इस ज्ञानशील वटवृक्ष की छांव में वर्तमान में आपकी 3 बहनें व एक छोटा भाई राजेश जो उद्योगपति है, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती वीना, पुत्र कार्तिक, पुत्र वधू हर्षी, पुत्री फाल्गुनी व दामाद अमन जैन हैं। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ। बातें भूल भी जाऊँ तो लहजे याद रखता हूँ। ज़रा हट के चलता हूँ ज़माने की रवायत से। जो साथ चलते हैं वो कंधे हमेशा याद रखता हूँ। ऐसी ही वसुदैव कुटुंबकम की सोच रखने वाले श्री प्रसन्न कुमार जी खमेसरा का जन्म 17 जून 1964 को उदयपुर में हुआ। अपने नाम के अनुरूप सभी के मन को प्रसन्न और हर्षित करने वाले प्रसन्न जी के पिता के सरकारी महकमे में उच्च पद पर रहने की वजह से विभिन्न शहरों में तबादलों के कारण आपकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर, डूंगरपुर, फालना व निम्बहेड़ा में हुई। उसके पश्चात उच्च माध्यमिक शिक्षा उदयपुर के कंवरपदा में, तत्पश्चात आपने 1983 में BSc और 1987 में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री हासिल कर अपने लिए नई मंजिलें तलाशनी शुरू कर दी। कहते हैं पूत के पैर पालने में ही नजर आ जाते हैं। आप बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे। शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहराने के साथ साथ खेलों में क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी व टेबल टेनिस आदि में जिला व राज्य स्तर पर हिस्सा लिया व कई पारितोषिक प्राप्त किए। खेलों के साथ साथ आपने सांस्कृतिक गतिविधियों में भी डिबेट, निबंध और लेखन में भागीदारी निभाई।
हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान रखते हुए अच्छा साहित्य पढ़ना और संगीत सुनना आपके पसंदीदा शौक़ में शुमार रहा। हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाते हुए भी आपने सामाजिक सरोकारों से अपना नाता बनाए रखा। आज भी जिन मित्रों सहपाठियों के साथ रहे उनसे उतने ही जीवंत संपर्क और संबंध बने हुए हैं और उतना ही निस्वार्थ प्रेम संबंधों में झलकता है। नमस्कार। दुनिया में यदि आप किसी व्यक्ति से सिर्फ परिचित हो, बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं हो, तो शायद बोलने में आसानी रहती है। सिर्फ औपचारिक रिश्ते हों तो और भी आसान हो जाता है, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर आप बेहद नज़दीक से जानते हैं तो बोलना बेहद मुश्किल होता है उसके बारे में। कि क्या कहा जाए, इसलिए नहीं कि कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए कि कहने को बहुत कुछ है। आज जिस व्यक्ति के सेवानिवृत्ति के अवसर पर इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कहा जाए उन्हें? एक सक्षम अधिकारी, एक कमाल के दोस्त, एक अद्भुत संगीत और शायरी प्रेमी। तीनों ही चीजें जो मैंने कही है उसमें वो एक से बढ़कर एक है। मित्र ऐसे कि आधे घंटे में फोन उठा लें और कोई काम हो पहले तैयार है करने के लिए। सक्षम अधिकारी ऐसे कि किसी जिले से ट्रांसफर हो जाता था एक ज़माने में तो जिले की जनता जो कहती कि नहीं हम भेजेंगे नहीं। और संगीत और शायरी प्रेमी तो ऐसे कि जिसका उदाहरण देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं बुला सकती किसी काम पे, लेकिन आप इतना सा कह दीजिए कि आज थोड़ा सा कोई गज़ल गाने के लिए आ रहे हैं, वो सारी छुट्टी उट्टी लेके आ जाएंगे। उनके सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैं यही कहूँगा कि सेवानिवृत्ति सरकारी नौकरियों से होती है, शौक से नहीं और संबंधों से नहीं। और उनके जो संबंध है समाज में चारों ओर वो इतने विस्तृत हैं, इतने कमाल के हैं कि वो हमेशा, जैसा उनका नाम है, प्रसन्न रहेंगे। और यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो खूब प्रसन्न रहे, खूब ऊर्जा उनमें ऐसी ही भरी रहे और निरंतर सृजन करते रहे। रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ, मैं आग हूँ, तबीयत से जलना भी जानता हूँ। मुझे मोम मत समझो जो झट से पिघल जाता है, मैं सूरज हूँ, डूब कर निकलना भी जानता हूँ। आपके आत्मविश्वास और कुछ अलग करने के जज्बे ने 1989 में आपका चयन राजस्थान पुलिस सेवा में करवाया, जहां आपने जूझारू और ईमानदार सक्षम अधिकारी के रूप में पुलिस उप अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में आप हिंडौन सिटी, छोटी सादड़ी, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़, झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, सिरोही, पाली आदि स्थानों पर कार्यरत रहते हुए जनता की सेवा की है। पुलिस का अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास पैदा करते हुए कई डकैतियों, हत्याओं व लूट जैसी संगीन वारदातों का खुलासा करने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही सैकड़ों किलोग्राम अफीम बरामद करते हुए अनेक कुख्यात तस्करों को गिरफ्तार कराया। सांप्रदायिक तनावों तथा कानून व्यवस्था की घटनाओं के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना आपकी महत्वपूर्ण सफलता रही। आपके द्वारा छोटी सादड़ी प्रयोग तथा इंटरफेस कार्यक्रम जैसे अभिनव प्रयोग भी आप द्वारा करते हुए जनता पुलिस संबंधों को बेहतर बनाने में उल्लेखनीय प्रयास किए। 2013 में आप आईपीएस पर पदोन्नत हुए और आपको 2003 से आईपीएस पद का लाभ दिया गया। तत्पश्चात आपको डूंगरपुर, चित्तौड़ का पुलिस अधीक्षक का पदभार सौंपा गया और चित्तौड़ में आपका कार्यकाल पौने 5 वर्षों तक का रहा, जो एक कीर्तिमान है। आप पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत होने के बाद डीआईजी, एडिशनल कमिश्नर,
जयपुर डीआईजी क्राइम, डीआईजी पीएमडब्ल्यू, डीआईजी सिक्योरिटी व डीआईजी कार्मिक रहे। आप पुलिस महानिरीक्षक पद पर पदोन्नत होने के बाद भरतपुर व कोटा रेंज रहे और वर्तमान में आप आईजी क्राइम जयपुर से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नमस्कार। प्रसन्ना जी खमेसरा IPS is retiring from IG police post after giving 35 years of his life to the service. What a wonderful journey. He is also a chief patron of Srijan Das Park. He inspired all of us, and I have been like his Prasanna ji's younger brother, and he is like my elder brother. So I pray to Bhagwan, I pray to God for his new journey after the retirement, and I also pray for a great health for him, and I also pray to Almighty that he keeps inspiring us with his beautiful vision and keep growing Srijan Das Park with his guidance. मोहब्बत की बात है, जब चाहें तसव्वुर में गले तुमको लगा लें। हम रस्म मुलाकात के पाबंद नहीं हैं। ऐसी ही शख्सियत जिसे हम कहते हैं प्रसन्न कुमार खमेसरा। हमारे खमेसरा साहब ने भी 35 साल अपनी सर्विस के पूरे किए और वो इसी 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। लेकिन हम इस रिटायरमेंट को रिटायरमेंट मानते ही नहीं, क्योंकि वो दिलों पे राज करेंगे और करते रहेंगे। सारे फनकार उनको चाहते हैं, सारे शायर जाते हैं, सारा शहर जाता है, बल्कि जहाँ जहाँ वो रहे हैं ऐसा लगता है कि वो वहीं के रहने वाले हैं। जबकि आपकी यादगार जो है वो झीलों की नगरी से है। तो हम एक बार उनको इस बात में धन्यवाद देना चाहेंगे कि अपने दोस्तों के दोस्त हैं, फनकारों के कदरदान हैं, शोराए किराम को चाहते हैं। सारी दुनिया में अपना काम करते करते एक IPS अफसर को इतना शौक होगा ये कभी हमने इमेजिन भी नहीं किया था। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। प्रसन्न कुमार खमेसरा साहब IPS हैं, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन संगीत रसिक और साहित्य रसिक हैं। जो भी उनसे मिलता है वो प्रसन्न हो जाता है। ये हैं हमारे प्रसन्न कुमार खमेसरा साहब। हम ये भी आखिर में आपको बताना चाहेंगे, सृजन दास पार्क एक ऐसी संस्था उन्होंने कायम कराई, हम भी उसमें शामिल हैं। वो चीफ पैट्रन्स हैं, हम पैट्रन्स हैं, और भी जितने लोग हमारे म्यूजिशियन हैं वो भी हैं, और उनके सारे दोस्त। तो ऐसा नहीं लगता कि उनकी संस्था है, बल्कि हम सबकी संस्था है सृजन दास पार्क। बचपन से ही संगीत की तरफ एक विशेष आकर्षण था, जो युवा अवस्था में अपने परवान पर रहा। मार्च 2013 में कुछ हम ख्याल मित्रों के साथ संगीत के क्षेत्र में कुछ नया, कुछ अनूठा करने का विचार साझा किया, और इस तरह सृजन दास पार्क यानी मेरा जन्म हुआ। और मैं हिंदुस्तान के 17 शहरों और हिंदुस्तान के बाहर अमेरिका, कनाडा, UK और UAE में संगीत की सेवा कर रहा हूँ। अपनी आँखों से कई शेर सुना सकते हैं, अपनी आँखों से कई शेर सुना सकते हैं, रहकर खामोश हम शोर मचा सकते हैं। दोस्ती, दुश्मनी या और कोई रिश्ता हो, सिर्फ वो कीजिए जो आप निभा सकते हैं। आपके पास तो अल्फाज का एक दरिया है, आप चाहें जिसे दीवाना बना सकते हैं। प्रसन्न जी खमेसरा को जानने वाले अधिकतर लोगों को यह पता है कि सेवा के सभी कार्य वे पर्दे के पीछे रहकर ही करते हैं।
और इन सब कार्यों का श्रेय अपने साथियों को देते हैं। सम्मान, पुरस्कार आदि से दूर रहने वाले प्रसन्न जी ने कुछ सम्मान स्वीकार किए हैं, जिनमें यूनेस्को चेतना अवार्ड तथा सांप्रदायिक सद्भाव हेतु महावीर इंटरनेशनल एपेक्स अवार्ड, ऑल इंडिया ब्लड ट्रांसफ्यूशन कमेटी द्वारा दिया गया रक्तदान प्रेरक अवार्ड व राजस्थान गौरव अवार्ड प्रमुख हैं। उम्र के परिंदों का इम्तिहान अभी बाकी है। उम्र के परिंदों का इम्तिहान अभी बाकी है। समुंदर तो लांघ चुके, आसमान अभी बाकी है। समुंदर तो लांघ चुके, आसमान अभी बाकी है।